लगाई बढ़िया लेसन। खान अस्सलाम वालेकुम सर। हु इज आदिल खान? हमारे उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप लोग? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। वेलकम टू दी जी। फिजिक्स डे अल्लाह के 2। फजलो करम से, माँ की दुआओं से, है ना? अल्लाह के फजल करम और माफ़ से बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए थे। निम्रा, आपको जो वो वाला क्वेश्चन था जो आप मुझसे पूछ रही थी, लेट अस डिस्कस इट फर्स्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। देखो उस क्वेश्चन में यहाँ पे एक बोर्ड था जिसपे अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। यहाँ पे मिस्टर एक्स थे और यहाँ पे एक मिरर था। ऐसा ही है कुछ, सही है। यही क्वेश्चन था। आपको कहा गया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर है। ऐसा ही है। सही है। और फिर आपसे कहा गया था कि ये जो लाइट है वो कितना दूर से आ रही है, एक तरह से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। तो होता ये है कि ये जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट से लाइट रे आ रही थी। लाइट रे आकर हिट कर रही थी मिरर को। तो लाइट रे ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 5 मीटर। 5 और फिर मिरर से वापस आई है और बंदी को दिखी है, कितना मीटर, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 2। तो टोटल 5 + 2 7। ये ठीक है। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस किए, रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस हुए हैं जी कर लिया almost। जी से करे थे थोड़े। थोड़े P1 के किए, सही है। ज्यादा। P2 कौन करेगा? हाँ, चलो कर लेना लाजमी कर लेना, वरना ये चीजें जहन से निकल गई तो मसला हो जाएगा। ओके, डे 2, दूसरा दिन और इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था, आज हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, शुरू करें। जी। ओके, लेट मी ओपन नोट्स फॉर यू ऑल। नोट्स ओपन हो गए। यहाँ पर नोट्स हैं जी हमारे पास रिफ्लेक्शन के। सो हियर वी गो। जी भाई, सबसे पहली बात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वो ये कि आपको रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन का पता होना जरूरी है। तो दिस इज रिफ्रैक्शन की सस्ती मजबूत टिकाऊ डेफिनेशन। एंड द डेफिनेशन सेज when a ray enters from one medium to the other, then its speed as well as direction changes. This effect is called refraction of light. Yani the bending effect of light, या bending of light when it changes medium. जब भी लाइट रे अपना मीडियम चेंज करती है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। ठीक है। अगर मैं इस वक्त इस लाइट रे को देख रहा हूं तो ये देखो, ये लाइट रे यहाँ से आ रही है। ये एक स्ट्रेट लाइन है विच इज द बैरियर। ये बैरियर है। यहाँ से नीचे मीडियम कुछ और है, यहाँ से ऊपर मीडियम कोई और है। लेट्स सपोज ये मीडियम 1 है, लेट्स सपोज ये मीडियम 2 है। तो लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, अगर मीडियम चेंज ना होता, अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट रे स्ट्रेट चली जाती, ये स्ट्रेट जाती यहाँ पे। ऐसे ही है ना? लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है इसलिए लाइट रे बजाय येलो पाथ पे आने के लाइट रे ब्लू पाथ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई। दिस रिफ्रैक्शन इज, हमेशा दो मीडियम के दरमियान होता है। सॉरी, रिफ्रैक्शन हमेशा दो मीडियम में जी, होता है। रिफ्रैक्शन हमेशा उस वक्त होगी, लाइट बेंड हमेशा उस वक्त करेगी जब मीडियम चेंज होगा। अगर मीडियम सेम है तो देयर इज नो रिफ्रैक्शन, राइट? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेंज ऑफ मीडियम इज इम्पोर्टेंट, चेंज ऑफ मीडियम इज जरूरी। ठीक है, मीडियम का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पता है कि मीडियम चेंज होने का मतलब है कि
दो तरह के मीडियम हम लोग पढ़ते हैं यूजुअली। कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मीडियम्स ऑफ हायर डेंसिटी। इनमें आ जाता है एयर, सॉरी इनमें आ जाता है ग्लास और वाटर। ठीक है, हायर डेंसिटी के मीडियम में ज्यादातर वो ग्लास या वाटर यूज करते हैं, और मीडियम ऑफ लोअर डेंसिटी, लोअर डेंसिटी में वो अक्सर एयर को यूज करवाते हैं। ठीक, यानी एयर की डेंसिटी इज लेस एज कंपेयर टू ग्लास और वाटर, Glass or water. राइट, which means कि whenever light comes from air to glass or water, it has to change its direction. Is it clear? सही। Yes, sir. ये है पानी की ये है एक सरफेस, इस सरफेस से ऊपर there is air and इस सरफेस से नीचे there is water. अब आपके पास आती है जनाबे वाला लाइट रे। A light is coming from air to water. अब आपने ये बताना है कि ये बेंड होगी या नहीं होगी। 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 कैसे पता चलेगा कितना बेंड होगी, वो पता करने के लिए हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हमेशा उस पॉइंट पे ड्रॉ होगा जहां लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है बैरियर को। सही। ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब इस लाइट रे को कहाँ आना चाहिए, दिस लाइट रे विल कम टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के करीब आएगी। ठीक है, तो हमें याद करना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा कि व्हेनेवर एयर टू वाटर या एयर टू ग्लास, जब भी लाइट रे एयर से वाटर या एयर से ग्लास में आ रही होती है तो हमेशा इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों टूवर्ड्स द नॉर्मल ही क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स लेस। तो मेरा बेटा याद रख लीजिए, whenever light comes from air to water or air to glass, it always bend towards the normal, and the reason is कि speed of light becomes less। स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट का मतलब है कि ये जो लाइट की स्पीड है जो कि 3 × 10⁸ होनी चाहिए थी एयर में, वो एयर में तो लाइट तेजी से आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो वाटर में जाती है तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। लाइट की जो हाँ स्पीड को क्या बोलेंगे, लाइट की स्पीड ही बोलेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स लेस, यानी 3 exponent 8 के बजाय 2 exponent 8 हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपनी जिंदगी में जब भी किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो हम हमेशा अल्लाह के करीब हो जाते हैं। इसी तरह ये लाइट रे भी है, लाइट रे की स्पीड जैसे ही कम होगी ये फौरन नॉर्मल के करीब हो जाएगी, और लाइट रे की स्पीड जब ज्यादा होगी तो ये नॉर्मल से दूर हो जानी चाहिए। हो जाएगी। अच्छा देखते हैं कैसे, वो सारी बातें हम लोग करते हैं। अच्छा, दिस इज द इनकमिंग रे विच इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट रे। एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव रे। रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, ठीक है, रिफ्रैक्टेड। सही। अब इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल with the normal which is called incident angle, angle I, right? And refracted rays always make with the normal which is called angle of refraction, angle R. सही। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे की डेफिनेशन along with their angles क्लियर हो गए जी। अच्छा, अब there is a formula that relates, ये देखो
आपको बता दिया कि ये जो n है, दिस n is normal, light B was coming and then light B bends towards E. ठीक है, ये सारी बात है। अब हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देख ली, एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हियर जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं की इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ क्वांटिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो क्या करता है? देखो, अगर किसी बॉडी का n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इट मींस वो स्पीड को कम बेंड करवा, वो लाइट को कम बेंड करवाएगा। और अगर किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस मीडियम में जाते ही लाइट मोर बेंड होती है। सही। यानी अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं कि बेटा एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दूसरा मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो कौन सा मटेरियल लाइट को ज्यादा बेंड करवाएगा? मटेरियल ए या मटेरियल बी? मटेरियल बी। ए सॉरी ए। क्यों? क्योंकि सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इंडेक्स तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आसान अल्फाज में समझने के लिए आप ये कह लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स represents what? Represents the bending effect of light. ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंडिंग बताता है कि लाइट कितना ज्यादा बेंड कर सकती है एज कंपेयर टू एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कितना होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। इसलिए लाइट रे एयर में बेंड ही नहीं होती, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही 1 है। तो क्यों बेंड हो भाई? क्यों नहीं हो सकती बैंड? क्यों नहीं हो सकती बेंड? क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो बीच रहा। में। अच्छा सही है। ठीक है ना, तो लाइट रे सिर्फ उस वक्त बेंड होगी जब मीडियम चेंज होगा। लाइट रे एयर से किसी और मीडियम में जाएगी। ठीक है, तो अगर लाइट रे किसी मोर डेंस मीडियम में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ कि व्हेन लाइट रे कम्स फ्रॉम less dense medium, that is air, to more dense medium, that is glass or water. तो जब भी लाइट रे लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम में आएगी तो इट ऑलवेज, इसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? लाइट रे एयर से ग्लास में आएगी तो स्पीड में क्या फर्क पड़ना चाहिए? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज या डिक्रीज? प्लीज पता नहीं। वेट है। डिक्रीज क्यों होगी? डिक्रीज क्यों होगी? डिक्रीज इसलिए होगी कि एक मीडियम है जिसकी डेंसिटी कम है, जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। ठीक है, दूसरा मीडियम है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसमें मॉलिक्यूल्स करीब करीब। जब लाइट रे ऐसे मीडियम से जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं वहां से किसी ऐसे मीडियम में आती है जिसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं, तो लाइट रे ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी और स्पीड डिक्रीज होकर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी लाइक दिस। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको समझने के लिए आप ये समझो कि आप खुले रोड पर गाड़ी बहुत तेज भगा रहे होते हो, लेकिन जैसे ही रोड पे रश होता है तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर देते हो। ऐसे ही है ना? हाँ सही। तो आप समझ लो खुला रोड इज एयर जहां मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, और
ग्लास या वाटर या मोर डेंस मीडियम का मतलब है रश वाला रोड, ठीक सही है। तो लाइट रे अपनी स्पीड कम करेगी, जैसे ही लाइट रे अपनी स्पीड कम करेगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगी, सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसका ऑपोजिट केस सुनो जरा। अगर इसका ऑपोजिट केस हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये लाइट रे वाटर से एयर में आ रही है, तो अब क्या होना चाहिए, ये देखो वाटर से एयर में आ रही है, क्या करें भाई सर, सबसे पहले आप इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लें और फिर सर आप इसको कंटिन्यू करें यहाँ, यहाँ क्यों अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि सर जब जैसे ही आप रश वाले एरिया से खाली रोड पर आते हो आप अपनी स्पीड भगाते हो, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हो, इसी तरह लाइट भी करती है। लाइट जब वाटर से एयर में आती है तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा थी, मोर डेंस मीडियम है, एयर की डेंसिटी कम है, लेस डेंस मीडियम है। तो मोर टू लेस डेंस मीडियम लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, और इसका ये जो एंगल है ये ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू दिस वन। अब इसमें एंगल आई कहाँ होगा, एंगल आर कहाँ होगा, बता सकते हो? हाँ, सर एंगल आई एंगल आई नीचे रेड है। वाली, रेड और नॉर्मल। हाँ रेड ग्रेट वाला ग्रेट होगा ग्रेट, और वो रेड और वाला आर नॉर्मल होगा। एंगल आई है और ये एंगल आर है। एंगल का और सिंबल है। आप बनाना चाहें या नहीं, ठीक है जी। बड़ा कौन होगा? हेलो, बड़ा वाला कौन सा होगा? देख लो, देखने से पता चल रहा है, एंगल आर इज आर ग्रेटर बड़ा देन होगा ना? एंगल आई, बिल्कुल इस केस में आर बड़ा होगा आई से, और इस केस में देखो, this case is the incoming of light from more dense medium to less dense medium, तो यहाँ एंगल R is greater than एंगल I। लेकिन इस केस की अगर आप बात करें, व्हाट्स हैपनिंग हियर, एंगल आई बड़ा होगा। एंगल I is greater as compared to एंगल R। हाँ दादा, ओके की रिपोर्ट, टेंशन ठीक है। यस। अभी क्वेश्चंस आएंगे ना, टेंशन तो अभी शुरू होगी मेरे बच्चों, अभी तक तो हम जरा सीरियस चल रहे हैं। जाग रहे हो, सो तो नहीं गए? जी जी जाग रहे हैं। दैट्स गुड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सस्ता मजबूत टिकाऊ फार्मूला, साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर, ठीक। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं फ्रॉम एंगल आई एंड एंगल आर, वी यूज दिस फार्मूला। This formula will be used only when light comes from less dense to more dense medium, यानी डिपेंड करता है लाइट एयर से ग्लास में आ रही है या ग्लास से एयर में। अगर लाइट रे एयर टू ग्लास आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट है तो फॉर्मूला होगा साइन ऑफ एंगल साइन आर आर अपॉन साइन अपॉन ऑफ साइन आर। एंगल आई। ये कब, क्लास टू ईयर होगा ना? सॉरी, मोर डेंस टू लेस डेंस। शाबाश शाबाश, मेरे बच्चे तेज हो गए, एक ही क्लास में इतने तेज हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये ग्लास टू एयर का फॉर्मूला है, राइट, सही। ओके। ये तो फॉर्मूला उस वक्त इस्तेमाल होगा ना जब आपको एंगल आई और एंगल आर गिवन होंगे, लेकिन अगर आपको एंगल आई और एंगल आर गिवन नहीं है, फिर भी उन जालिमों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो हम उनके जुल्म से घबराने वाले नहीं है। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वाला। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट मीडियम, इस फॉर्मूला ये से तो ही, गिवन होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें गिवन होंगी, मीडियम गिवन होगा, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट शायद गिवन हो। तो याद रखिएगा, किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 3 अननोन्स हैं, 3 में से वो 2 वैल्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे और कोई एक चीज पूछेंगे, इतने जालिम नहीं है वो, ठीक है। तो मेरे बच्चों, जी। हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक अपना काम कर लिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोगों ने 2 फार्मूलाज, 3 फार्मूलाज रादर डिस्कस कर लिए हैं।
One is sine of angle I divided by sine of angle R. Other is sine of angle R divided by sine of angle I, and other is speed of light in air divided by speed of light in medium. ये है जर्नल रिफ्रैक्शन। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई ठीक है हम सही ट्रैक पर हैं। शुरू करें? जी। It's good. That G is good. Downloads. ये खत्म हो गया चैप्टर? चैप्टर कहाँ खत्म हुआ बेटा? चैप्टर का टॉपिक नंबर 1 खत्म हुआ। चैप्टर का सब टॉपिक 1 खत्म हुआ, रिफ्रैक्शन का। रिफ्लेक्शन खत्म हो गया ना? हाँ, सिंपल रिफ्रैक्शन खत्म हो गया। वो तो कर रहा है, जो आखिरी में जो होता है। अभी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे बेटे, क्रिटिकल एंगल वगैरह ये सारी चीजें करेंगे। फिलहाल तो आप मुझे ये बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये देखो, Light passes from air into glass block. एक टेक्निकल बात, एयर टू एयर ग्लास। से ग्लास का आ रहा है। शाबाश। Air से हाँ, glass तो आ रहा है। एयर से लेस देन टू मोर देन तो उल्टा होगा। और साइन y अपॉन एक बताती हूँ, मुझे पता है। ये फॉर्मूला लगेगा इस पे? सर सबर। हाँ, तो साइन Sin I sin W upon sin Y. y साइन w अपॉन साइन y। ये तुम लोगों ने बड़े मजे से कर लिया, स्मूथली। सही है ना? परेशानी नहीं हुई? नहीं सही है बिल्कुल, तभी तो कह रहा हूँ कोई परेशानी तो नहीं हुई। आगे चलें? नहीं जी। ओके 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 ओके, ये लो। Refractive index of the glass is ओ, ये मुझे आता है। दैट्स गुड। ये ना 45। ओ, ये फॉर्मूला करके करना है ना? यस, कीप योर कैलकुलेटर्स विद यू। so 28 degree. ये कौन सा वाला फॉर्मूला था, ये तो बता है। यहाँ पे लाइट रे, एक मिनट, यहाँ पे लाइट रे कहाँ से आ रही है? एयर से। एयर से। इसमें आ रही है, ग्लास में। तो साइन I अपॉन साइन R बराबर। शाबाश। साइन ऑफ एंगल I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल R, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अब एंगल I कितना है? 45. ठीक है, तो n गिवन है आपको 1.5 इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाय साइन X. ऑफ एंगल R। साइन R वहां चला ये जाएगा। अब साइन इनवर्स कर लेंगे। बिल्कुल, साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड बाय 1.5। कीप योर कैलकुलेटर्स विद यू। मुझे बताइए एंगल R कितना आ रहा है? सर 28 डिग्री। 28 डिग्रीज। जी। अच्छा, अब 28 डिग्रीज आ रहा है तो देखो जरा गौर से डायग्राम पे, आपको एंगल R कहाँ मिलेगा? एंगल R तो ये वाला है ना, अलॉन्ग विद द नॉर्मल। तो ये एंगल 28 माइनस 20 कितना माइनस 90 क्यों? 28 सही है ना? नहीं, 28 सही नहीं है। उन्होंने आपसे पूछा है एंगल X कितना होगा। जरा सोचो क्या होगा इसमें। देखें, एंगल प्रॉपर्टीज के मुताबिक अगर सर एक 90 प्लस 28 180 माइनस 180 वही आ रहा है। ये क्या किया तुमने? सुनो 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 62 सुनो ही आ रहा सुनो, है। अरे कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 62। 62 क्यों आ रहा है? अभी मैं बताता हूँ ना, देखो मैं तफसील से बताता हूँ। बाबू ये एंगल है 45। अकॉर्डिंग टू एंगल प्रॉपर्टी ये एंगल भी कितना होगा टोटल? 45 ही होगा। 45 में से आपको ये मिल गया, दैट इज 28, तो बाकी जो बचा वो ये है माइनस 17। बात को समझे?
बच्चे जरा जल्दी में होते हैं, उनको एंगल आर मिल जाता है, ऑप्शन नजर आ जाता है, टक करके भाग जाते हैं, और ये वो नहीं देखते कि उन्होंने एंगल आर नहीं पूछा था, उन्होंने एंगल आर के साथ वाला अंग्रेजी वालों को कितना एंगल दिमाग एक्स है पूछा। भाई। दिमाग के बगैर तो बाबू तुम लोग जो जहाजों में सफर कर रहे हो ना, अगर फिजिक्स ना होती तो ये जहाज ना होते, फिर वही भाई न्यूटन की ऐसी घोड़े पे की चल रहे तैसी होते। एक एप्पल के पीछे क्या उसने कर दिया। वो नहीं, एप्पल तो दूर चला गया, अब तो कहानी कुछ और है। जी 12वां क्वेश्चन बड़ी तफरी तबाही तरीके से कर लो, मजा आ जाएगा। The ray of light is transparent in a medium of refractive index 1.8. तो ड्रॉ करनी होगी, क्यों ड्रॉ करने का थोड़ी कह रहे ड्रॉ हो करनी होगी। भाई, वो सिंपल कह रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अब लोकेट करो, आपको एंगल आई गिवन है, इसमें मुझे सबसे पहले ये बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन सा वाला फार्मूला लगाओगे? साइन ऑफ एंगल आर अपॉन साइन ऑफ एंगल आई, या साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर? विच फार्मूला यू गाइस साइन विल अपॉन आर अपॉन साइन आई। R वाला। n is equal to sin of angle r divided by sin of angle I, ये फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगा भाई ये फॉर्मूला? क्योंकि सर लाइट रे क्योंकि मीडियम डेंसर से से लाइट रे जा एयर रही में है। आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक तो सही हो। n की जगह आपने पुट कर दिया 1.8 इज इक्वल टू एंगल r Sin कितना है? X। नहीं दिया हुआ। एंगल r नहीं दिया हुआ, एंगल r Sin X। निकालना है, डिवाइडेड बाय हाँ साइन बस ऑफ फिर into Sin कर लेंगे। 30। 60 तो नहीं आएगा? 64 आ रहा है। नहीं, यहाँ पे साइन 30 आएगा, साइन 60 आएगा? Sin 30 आएगा साइन 30 आएगा। निम्रा क्योंकि नॉर्मल से वो है। मैंने क्या किया? साइन यहाँ पे क्या आएगा? 30 60? 30 आएगा ना, 30 आएगा। ओके, इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो आपका बेटा साइन ऑफ एंगल, आपका एंगल आर 64 कितना आ रहा है? 64 आ रहा 64। है। स्मूथली हो गया। जी आपको जनरल रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस पता चल गए कैसे आएंगे? ओके, अब जल्दी से मुझे फिर फौरन से ये करके बताओ ताकि मेरी आत्मा को शांति और दिल को सुकून मिले। Angle 50 as shown, refractive index is 1.5. एयर से ग्लास आ रहा है, तो एयर से ग्लास आई अपॉन आर होता है ना? बस सही है, जी मैं करती हूँ। आई अपॉन आर वाला फॉर्मूला लग रहा है ना? जी बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझसे कंफर्मेशन किए बगैर बहुत ही ब्लंट होके फॉर्मूला लगाएं ताकि पता चले कि बच्चे कॉन्फिडेंस में हैं या नहीं। चेक कर लीजिएगा मैं भी सही कर रहा हूँ कि नहीं। सर एक क्वेश्चन है, ये बोलो। देखें कि नॉर्मल से तो टच नहीं हो रहा 30, तो हम इसको शाबाश। माइनस नहीं करेंगे? शाबाश, इसका मतलब यहाँ आएगा 60। 60 आएगा। इसका मतलब जाग रहे हाँ हो। 60 आएगा। नहीं निम्रा, नहीं क्या इसका था? मतलब तुम सो रही हो। निम्रा तुम सो रही हो, इसीलिए मैंने ये किया जानबूझ के ताकि तुम्हें जगाया जाए। निम्रा, इसमें जो हम एंगल डालते हैं ना, वो एंगल हम 30 वाला नहीं लेंगे क्योंकि 30 नॉर्मल के साथ नहीं है। अच्छा नॉर्मल भी है। जी नॉर्मल ये लाइन है ना, वो वाली हाइफेनेटेड, डॉटेड लाइन। बाइफोकेटेड, सॉरी। सही। सही, तो आप ये वाला एंगल लेंगी। निम्रा ने भी 30 लिखा था ना? मैंने सेव कर। कोई बात नहीं, निम्रा होता है। 35 आ रहा है 35 आंसर आ रहा है। जी। ओके, रिफ्रैक्शन में कुछ अच्छा अच्छा फील कर रहे हो? निम्रा
मेरा 400। कोई निम्रा नहीं देखो, निम्रा देखो, अरीबा तुम्हारी वजह से आई है। तुम अगर ये इनिशिएटिव ना लेती तो अरीबा बेचारी कैसे आती। तो इसका हाँ। मतलब सवाब अरे आप तुम्हें याद है मिलेगा। हमारी क्लास में आए थे, नहीं नहीं मैंने सर को आपसे नहीं याद। साउंड समझा था। नहीं नहीं अच्छा कसम खाओ। मुझे भी याद नहीं है। निम्रा तो मुझसे कसमें ना खिलवाओ, 28 कर लो जल्दी से। 28 बड़ा कसम स्मूथली खुद तंग से करने में करो। मजा आता है। 28 मुझे अरे पता यार, है। questions of चलो करो करो। The effective what is the आंसर अरे डिस्क्लोज कोई नहीं करेगा। यार एक मिनट पढ़ने दो। सर आ गया। मैं चुप 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 चुप। हाँ चुप हो चुप हो। निम्रा नॉट मोर देन 1 minute on an यार MCQ. हाँ ना सर मस्ती नहीं करे। और सुनाओ अरीबा, कैसी हो? ठीक ठाक चल रही हो? ये तो लगी रहेगी निम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप मुझसे पूछे ना उससे क्या पूछ रहे हैं। तुम्हारा साबुन स्लो है क्या मुझे देखो? पता है 23 आ रहा है। कितना आ रहा है? 23 पता नहीं मुझे पता 23 आ रहा है। अरीबा से पूछो। अरे वाह जी सर, होने ये तो आ रहा है। चाहिए। मैंने 20 आ बोला रहा था है ना मैं तुम्हें का? सही हूँ। जी सर। That's good. ओके, इसका मतलब ये क्वेश्चन तुम लोग से स्मूथली हो जाते हैं। इसका मतलब जर्नल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हमने कर लिया। रिफ्रैक्शन के लिए P2 में जो 2 बातें और पूछी जाती हैं वो भी सुन लो। उसके बाद हमारी ये 40 ऑप्टिकल मिनट्स वाली फाइबर। मीटिंग, बताता हूँ ना, तफसील से बताता हूँ। उसके बाद ये 40 मिनट्स वाली मीटिंग एंड होगी और फिर हम नई मीटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा कसम खाएं। अल्लाह की कसम बस। सही। अच्छा, तो प्लीज जल्दी से हम लोग एक बात कर लेते हैं। वो बात ये कि जब भी लाइट रे एयर से ग्लास में आएगी, तो एयर से ग्लास में अगर वो अलोंग द नॉर्मल आ रही है, सीधी सीधी आ रही है, तो वो बेंड नहीं होगी। इट विल नॉट बेंड। सुने तो नॉर्मल क्या है ये तो बताए। अल्लाह मोहम्मद। ये देखो, ये सरफेस रेड कलर की ग्लास की सरफेस, और मैं ग्रीन से नॉर्मल बना रहा हूँ, ये नॉर्मल है। तो आपकी लाइट रे अगर अलोंग द नॉर्मल आ रही है, मतलब 0 डिग्री पर है, इसका एंगल 0 हुआ ना, जी। है ना? इफ एंगल आई इज 0, एंगल आर विल ऑल्सो बी 0। अगर लाइट रे अलोंग द नॉर्मल आ रही है तो वो बेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सही है। ये अलोंग तो द बता नॉर्मल दो। विल नॉट बेंड। अच्छा चलो, विल नॉट बेंड। अब अगली बात, क्यों नहीं होगी? क्योंकि सारी की सारी लाइट रे एक साथ अपनी स्पीड कम कर देती है। ये देखो, लाइट रे यूं वेव्स की सूरत में होती हैं, तो सारी की सारी अगर वेव सीधी आ रही हैं और एक साथ स्लो हो रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट बेंड नहीं होती। लेकिन जब लाइट एक खास एंगल पे आ रही होती है तो वो बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब मैं इसकी तुम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना चाह रहा, मतलब क्यों वाला 0 सवाल डिग्री को ना। जाने दो। हाँ, बस ये याद रख लो कि लाइट रे जब भी स्ट्रेट अलोंग द नॉर्मल आएगी 0 डिग्री पे, तो वो अनबेंट आगे निकल जाएगी। अच्छा, मतलब हाँ Okay, ठीक है, मतलब मीडियम ये चेंज होगा बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। दैट्स गुड। तो ठीक है, सुने हम बोले ये एयर टू ग्लास ही होता है सिर्फ। नहीं, ग्लास टू एयर भी हो सकता है। अगर लाइट रे ग्लास से एयर में भी आ रही है और अलोंग द नॉर्मल आ रही है स्ट्रेट, तो वो स्ट्रेट ही बाहर निकल आएगी, वो फिर भी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सही है। सही है। अच्छा, दूसरी और आखिरी बात, इस क्या डायरेक्शन चेंज ना होने से स्पीड भी चेंज नहीं होती? आई गेस सो।
नहीं, स्पीड चेंज होगी। होती है, स्पीड चेंज होती है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होती। डायरेक्शन इसलिए चेंज नहीं होती कि वेव का एंगल आई 0 है। अगर एंगल आई 0 है, ये देखो प्रूफ करके भी देख सकते हैं, n इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर। इफ n इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर, तो साइन 0 0 होता है ना। सही। इसको यहाँ लेके आओगे तो साइन 0 0 0 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आर 0 अपॉन n 0, सब जीरो तो साइन इनवर्स 0 0, तो इसका मतलब एंगल आर भी 0 हो जाएगा। तो बस स्पीड चेंज नहीं होगी, क्या और चेंज क्या नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज Speed- नहीं होती, बट speed change स्पीड होगी। स्लो होती है। सही है। ठीक है, तो बस ये दो चीजें याद रख लो कि जब भी लाइट रे 90 डिग्री के अलोंग जाती है, अलोंग द नॉर्मल, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती बट स्पीड चेंज होती है। लेकिन अगर लाइट रे किसी स्पेसिफिक एंगल पे आ रही है तो स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। P2 के क्वेश्चन जब मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा तुम लोग से, तो ये चीज छोटी सी एक चीज होती है, 1 नंबर के लिए आती है, तो ये याद रखना जरूरी होता है। इज इट ओके? यस सर। चलो जी, हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग अगली मीटिंग में वापस आ रहे हैं और रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट? जी सर।